Hello student, myself Dheeraj Kumar Mishra, DK sir. I welcome you all at the platform of Arise Academy. तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सभी लोगों की। अब आप लोग सामने तो बैठे नहीं हो, तो मान के चल रहे हैं आप लोग सामने बैठे हो, इधर लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियां बैठी हैं, जैसे बैठते हैं, है ना। क्लास स्टार्ट होता है, बातें करते हैं हम लोग 1-2 मिनट, थोड़ा मस्ती मजाक, उसके बाद क्लास का माहौल शुरू हो जाता है ना। क्लास में चीज़ें पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसे हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है, और कल की क्लास में बहुत सारी बातें आपने किया। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सा बात सही होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा बात, सब आप लोगों ने देखा था, है ना। इससे रिलेटेड हमने बातें भी किया था बेटा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले पिछले क्लास से रिलेटेड, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मैंने बात किया था, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ें पढ़ा हुआ था। मैंने ग्राफिकल अप्रोच दिखाया था कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या हो सकता है। बट आज की क्लास में हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं। So now we are going to learn about the example of negative deviation. Example of negative deviation. अगर हमसे नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो हम कैसे याद रखेंगे कि नेगेटिव डेविएशन है। इसका कुछ ट्रिक है ना। इसका ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से। पहला, इफ एसिड इज वन कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट क्या हो बेटा, एसिड हो, तो वो क्या हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन वो हो सकता है। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज एसिड, if acid is one component then it will be the negative deviation. दूसरा, अगर आपके पास फेनॉल हो और फेनॉल किसके साथ मिक्स किया जाए, एनिलीन के साथ, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन का। थर्ड वन, अगर आपके पास एसीटोन हो और इसको किसके साथ मिक्स किया जाए, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन का मतलब CH3COCH3, और आपके पास क्या हो बेटा, क्लोरोफॉर्म हो, ठीक है ना, दैट इज CHCl3, ठीक है ना। तो अगर आपके पास फेनॉल, एनिलीन दिया हो, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, या इफ एसिड इज वन ऑफ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या हो, एसिड हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली दूसरा देखो, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कैसे लर्न किया जाएगा बच्चा, किसका एग्जाम्पल, पॉजिटिव डेविएशन का। देखो पहला, अगर वन कंपोनेंट क्या हो, एल्कोहल हो, एक कंपोनेंट क्या हो, एल्कोहल हो, इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। दूसरा, वन कंपोनेंट CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, या वन कंपोनेंट आपके पास क्या हो बेटा, CCl4। जनरली एक जनरल स्टेटमेंट है। तो ऐसे जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन को। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा। मतलब अगर एक कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में एसिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव डेविएशन है।
बाकी ये दो एग्जाम्पल आपको लर्न रखना है, नेगेटिव का ये दो एग्जाम्पल लर्न करना है, ध्यान में रखना है। फेनॉल प्लस एनिलीन, ये क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। मतलब ये दोनों आपको लर्न करना है, याद रखना है। और बाकी ये भी याद रखना है कि अगर एसिड होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर एसिड आ गया तो आंख बंद करके क्या लिख देना है? नेगेटिव डेविएशन। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में 3 चीज़ें याद रखना है। अगर एल्कोहल आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर CH2 आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर CCl4 आएगा तो क्या होगा आपके पास? सो दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द एग्जाम्पल एंड विल सी which of the following is positive deviation and which of the following is negative deviation. So मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द क्लास, identify which of the following are example of positive or negative deviation. Example of positive or negative deviation. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, हमारे पास है बेंजीन प्लस C2H5OH, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास है HNO3 प्लस टॉल्वीन, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है। थर्ड हमारे पास दिया जा रहा है बेटा CH3COH प्लस CHCl3, ये थर्ड एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल है CS2 प्लस बेंजीन फिफ्थ एग्जाम्पल है CCl4 प्लस एसीटोन नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6th एंड दैट इज द C2H5OH प्लस हेक्सीन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास है, दैट इज द फेनॉल, है ना, क्या लिखा गया? फेनॉल प्लस यहाँ पे दिया जा रहा है बेंजीन प्लस बेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 8 H2SO4 प्लस यहाँ पे दिया जा रहा है बेटा C2H6, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके पास क्या दिया जा रहा है? देखो, दैट इज द CCl4 प्लस C2H6। एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जाम्पल हमारे पास दिया जा रहा है यहाँ पे C2H5Br प्लस C2H5OH। देखो 10 एग्जाम्पल है। अब अगर कोई याद रखे तो कितना याद रखे, इसीलिए डीके सर का ट्रिक काम आता है। याद तो रख नहीं सकते सारे एग्जाम्पल, है ना। और एग्जाम्पल आता है बेटा, आप उठा के बुक देख लो, सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। और वो भी ये लर्न करने वाले एग्जाम्पल, आइडियल सोल्यूशन के, नॉन आइडियल सोल्यूशन के। आइडियल का भी मैंने आपको ट्रिक बताया, याद होगा, है ना, कि आइडियल का कैसे पहचानोगे। अभी हम बात करें पॉजिटिव का और नेगेटिव का। तो देखो, अगर एल्कोहल आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज नोन एज द पॉजिटिव डेविएशन। तो ये क्या होता है? एल्कोहल। जहाँ पे OH आता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। सो ये जो एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे दिस वन इज द पॉजिटिव डेविएशन। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव डेविएशन। ये एसिड है, ये क्या है बेटा? एसिड। ये एल्कोहल है,
दिस वन इज द एल्कोहल। तो अगर एल्कोहल होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या है बेटा, एसिड, अगर एसिड है तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज द नेगेटिव डेविएशन। अगेन ये भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो एसिड, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, नेगेटिव डेविएशन। ये क्या है बेटा, CH2, CH2 की वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। मिलाते जाओ, देखो CH2 आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। CCl4, अगर CCl4 आएगा तो भी इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। फिर से क्या आ गया बेटा, एल्कोहल, अगर एल्कोहल आएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोला जाएगा इसको, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, फेनॉल, फेनॉल मतलब एल्कोहल, तो फिर से इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एसिड, एसिड आ गया तो क्या बोला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे क्या आ गया, CCl4, क्या बोला जाएगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे क्या आ गया, एल्कोहल, तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। देखो मैंने कोई एग्जाम्पल लर्न नहीं किया, एक भी एग्जाम्पल लर्न नहीं किया, बस मेरे को कंसेप्ट पता है। क्या पता है, कंसेप्ट। तो जब हमारे पास कंसेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर बेटा बता सकते हैं, है ना। तो ये मेरे पास चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कंसेप्ट के बेसिस पे किस तरीके से क्वेश्चंस हम बना सकते हैं बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास दिए जाएंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का ये एग्जाम्पल बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से सभी लोग नोट कर लो। मैंने लर्न करने का आपको ट्रिक बता दिया है ना, ये तरीका है, ठीक है ना। ये ट्रिक्स आपके पास हैं जो आप सभी लोगों को ये बताएंगे कि हाउ टू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे तो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप आसानी के साथ इसको देख के बता सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन है और कौन सा एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन है। नोट करो अच्छे से सभी लोग पहले। हो गया बच्चा सबका? तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड अभी ये बातें थी जो हम सभी लोगों ने देखा, है ना। उससे क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन का मतलब ये सब क्वेश्चन ही है एक तरह से देखा जाता है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा आप लोगों से कि बताइए कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है और कौन सा नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो हमें याद होना चाहिए ट्रिक मैंने जो बताया हुआ है कि अगर एसिड आएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। फेनॉल प्लस एनिलीन हो तो नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हो तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल, इसका मतलब भी होता है क्यों इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला जाता है वो भी हमें मालूम होता है बेटा, है ना। इसी की वजह से हम ऐसा बताते हैं। चलो ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई हैं कि पॉजिटिव डेविएशन ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है ना। इसका एग्जाम्पल कैसे लर्न करना है वो भी हम लोगों ने देखा। सॉल्यूशन के चैप्टर में पहले आपको मैंने आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया। अभी न्यूमेरिकल में नहीं लिया हूँ ज़्यादा, न्यूमेरिकल इसमें मैं लूँगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल लूँगा, है ना। इतने न्यूमेरिकल कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आए चाहे थियोरेटिकल से क्वेश्चन आए, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा पहला दैट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन। पहला हमने क्या लिखा था,
आइडियल सोल्यूशन, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, उसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा एंड दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। क्या पढ़ा, सो आप बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन, ये पढ़ा हम लोगों ने। ये नॉन आइडियल में आता है, आपको मालूम है किस में आता है, नॉन आइडियल में। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, दैट इज द नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव डेविएशन। पक्का, कोई डाउट नहीं है ना, तीनों चीज हमने पढ़ा, आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देख, जो आपके पास आइडियल सोल्यूशन होता है, इसका जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। पॉइंट है इसमें, सॉरी आइडियल है तो आइडियल में ये क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव, तो जो नेगेटिव होगा उसमें टोटल प्रेशर विल बी लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये होता है। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ए बी का जो फोर्स होगा इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी। जो ए बी का फोर्स है, ठीक है ना, अरे यार, ए बी का फोर्स है, द फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ए और बी। मतलब जैसा पहले फोर्स था वैसा ही अभी भी फोर्स है, लेकिन यहां पे डिफरेंट था, है ना। यहां पे हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ ए बी इज लेस देन ए और बी। ए और बी के फोर्स से इसका क्या होता है, फोर्स कम होता है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ए और बी। ए और बी। बेटा जब फोर्स स्ट्रांग होगा, फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया गया, एक सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे लिया गया, ठीक है ना, और एक सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे लिया गया, एक सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे लिया गया। यहाँ पे भी प्रेजेंट है ए बी, ठीक है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट है ए बी और यहाँ पे भी प्रेजेंट है ए बी। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ए बी। और ये कंटेनर हमारे पास क्लोज्ड है, ये कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, ये कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये कुछ वेपर्स बने हुए हैं, कुछ वेपर्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये क्या है, वेपर्स है, ये क्या है बेटा, वेपर्स है। सो दिस वन इज द वेपर और दिस वन इज द लिक्विड। ये वेपर है, ये क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे क्या है, वेपर, और ये क्या है बेटा, दिस वन इज द लिक्विड। यहाँ पे क्या है, वेपर, और ये क्या दिया हुआ है, लिक्विड। मान लो इसका वेपर प्रेशर 20 एटमॉस्फियर है, कितना है, 20 एटमॉस्फियर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आइडियल सोल्यूशन का वेपर कितना है बेटा 20 एटमॉस्फेयर। तो पूछा गया कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वेपर ज़्यादा होगा या कम होगा। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये वाला जो फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? वीक होगा। जब ये फोर्स वीक होगा तो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा बेटा? वेपर में आसानी के साथ कन्वर्ट होगा। जब ये वाला मॉलिक्यूल वीक होगा, है ना, ये बॉन्ड क्या हो जाए? वीक हो जाए, है ना। मान लो भाई ये है हमारे पास, इसको ब्रेक करना अभी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ऐसे हम बना देते हैं तो इसको हम आसानी के साथ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो जो जल्दी टूट जाएगा उसका वेपर ज़्यादा होगा, उसका वेपर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैं पूछूं कौन जल्दी टूट जाएगा, है ना, तो बेटा इसका फोर्स क्या होता है? वीक होता है। देखो फोर्स ऑफ ए बी इज लेस, इसका फोर्स वीक है। अगर इसका फोर्स वीक है तो ये आसानी से लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। तो इसका वेपर ज़्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर पॉजिटिव का क्या होगा? हमेशा ज़्यादा। किससे? आइडियल से। तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन 20 एटमॉस्फेयर। ये 20 एटमॉस्फेयर से क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर से क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो इसका वेपर क्या होगा? कम, क्योंकि ये लिक्विड से गैस में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये लिक्विड से गैस में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका वेपर कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे? लेस देन 20 एटमॉस्फेयर। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके आइडियल से ज़्यादा है, उसके आइडियल से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर उसके आइडियल से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? नेगेटिव डेविएशन। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर हम इसको बोल सकते हैं, है ना, और पीटी भी बोलेंगे। ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज द पीटी, टोटल प्रेशर ही है और कुछ नहीं है। ये हमारे पास क्या बेटा? दिस इज द टोटल प्रेशर। ध्यान रखना। तो अगर हमारे पास, है ना, इस वेपर ने जितना, इस लिक्विड के वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेपर का प्रेशर। ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि जो टोटल प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर है ना, तो आइडियल हमने बोला। अगर ये टोटल प्रेशर 20 से ज़्यादा हो गया, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर हमारे पास 20 से कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव डेविएशन। ये पॉइंट ध्यान में सभी लोग रखना कि मैंने कैसे कंपेयर किया हुआ है पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो वो चीज़ हमारे पास किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया आइडियल से तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। तो चलो फिलहाल इतनी बातें हमारे पास हैं, इसको आप सभी लोग अच्छे से कॉपी कर लो अपने अपने पेज में, है ना, कि अगर आइडियल है 20 है तो अगर 20 से ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव और 20 से कम हुआ तो नेगेटिव, है ना। इतनी बातें ठीक बेटा भैया फिलहाल जो आप सभी लोगों को जाननी थी। मज़ेदार तरीके से इसको नोट्स कर जाओ, ऐसा नोट्स आपको बनेगा सॉल्यूशन का, है ना। मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, फिलहाल तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है 12th का, चैप्टर में से आपको क्वेश्चन कहीं से भी बेटा मिलेगा तो आपको उसके लिए एकदम निश्चिंत रहना है ना। आपको ध्यान से सारी चीज़ों को बस अटेंड करते जाना है, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी किसी टाइप के क्वेश्चंस में। बस क्लास आपको रेगुलर करनी है अच्छे से मेहनत के साथ, है ना, ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आती जाए, है ना, और उसके क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को अच्छे से अटेंड करना आना चाहिए बेटा। ये पॉइंट ध्यान में सभी लोग रखना, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ओरिएंटेड ही है ना, कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको किस तरीके से अटेंड कर रहे हो आप और किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो अब बेटा ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक कंटेनर, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया गया, और ये जो मैंने क्लोज्ड कंटेनर लिया था ना वही है, ये वही क्लोज्ड कंटेनर है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इधर मेरे पास जो है दिस वन इज द वेपर प्रेशर, यहाँ से वेपर प्रेशर वेरी कर रहा है और यहाँ से भी वेपर प्रेशर वेरी कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहाँ पे लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे भी लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहाँ पे लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है
तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0, क्योंकि दोनों का समेशन कितना होना चाहिए 1। इसका मोल फ्रैक्शन मैंने कितना लिया हुआ है 0, तो इसका कितना होगा 1। ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहाँ पे A का मोल फ्रैक्शन कितना लिया है 1, तो B का कितना हो गया 0। अब यहाँ पे A मैक्सिमम है, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, और B का क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना, मतलब इस पे आपका प्योर लिक्विड A है, यहाँ पे क्या है प्योर लिक्विड A, और यहाँ पे क्या है प्योर लिक्विड B। यहाँ पे क्या है प्योर लिक्विड A, और इसके बाद अगर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा, सो यहाँ पे है सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन। तो प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए नॉट, और प्योर लिक्विड बी का किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा पी बी नॉट। तो मान लो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर, दिस वन इज द पी ए नॉट, ये हमने क्या लिया हुआ है पी ए नॉट लिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, इसको मैंने बोला हुआ है पी बी नॉट। क्या बोला हुआ है पी बी नॉट, तो मैंने क्वेश्चन में लिया हुआ है कि पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, मतलब कि जो प्योर वेपर प्रेशर ए का है दैट इज ग्रेटर देन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी नॉट। का मतलब आपको मालूम है ना, ये प्योर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो देखो इसका वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए हुआ और ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी हुआ। जब तक प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड ए है, तो उसके प्रेशर को क्या बोला जाएगा पी ए नॉट। जब प्योर लिक्विड बी होगा तो उसके प्रेशर को क्या बोला जाएगा पी बी नॉट। क्या बोला जाएगा पी बी नॉट। आपको मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इस लाइन से इधर बढ़ते हो, है ना, इस लाइन से जैसे ही हम आगे आते हैं, इधर जैसे ही जाएंगे, तो देखो बेटा ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा। देख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीजेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीजेस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि जब बच्चा आप इस पॉइंट से इधर आगे बढ़ोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते ये इसको टच करेगा, है ना, इसको टच करेगा डिक्रीज होते होते इस तरीके से। ध्यान से देख लो, यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0, तो इसका वेपर प्रेशर भी कितना हो गया बेटा 0 हो गया। ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन, इस लाइन को बोला जाएगा पी ए। क्या बोला जाएगा पी ए। पी ए का मतलब क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर इक्वल होता है कब? जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, प्योर लिक्विड होता है। तो देखो ये प्योर लिक्विड है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला हुआ प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा पी ए नॉट। लेकिन जैसे ही आप ए से इधर आना शुरू करोगे तो ए का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज। जब ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा डिक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है पी बी नॉट, तो पी बी नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या है मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे, राइट से किधर आओगे लेफ्ट आओगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी क्या होगा डिक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा डिक्रीज होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना। जब हम राइट से कहाँ पे आ रहे हैं लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो जब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है डिक्रीज, तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा डिक्रीज होगा। ऐसे हमने देखो डिक्रीज कर दिया। और इसको हमसे पूछा जाए क्या होगा, सो दिस वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये क्या हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और अगर इन दोनों पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी को हम ऐड कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे टोटल प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सो दिस वन इज द वेरिएशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये किसका ग्राफ है बेटा, सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द वेपर प्रेशर,
वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या है, ग्राफ है। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, किसके लिए है? सो दिस वन इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। किसके लिए बेटा? दिस वन इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है। किसके लिए है ये? तो आप बोलोगे सर दिस वन इज फॉर द आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ है। कैसे लर्न करना है? देखो, जहां पे आप a का वैल्यू 1 रखोगे, जहां पे भी a का वैल्यू 1 रखोगे, वहां पे हाईएस्ट क्या होगा? PA0। ऐसे याद करना, जहां पे a का वैल्यू 1 रखोगे वहां पे हाईएस्ट क्या होगा? PA0। जहां पे b का वैल्यू 1 रखोगे वहां पे हाईएस्ट क्या होगा? PB0। बाकी वहां से डिक्रीज कर देना और a से भी क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। याद रहेगा सभी को ना? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जहां पे a का वैल्यू 1 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, वहां पे क्या लिखना है? PA0। और जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B1 होगा वहां पे क्या लिखना है? PB0। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? PA0 इज ग्रेटर देन PB0, इसलिए देखो PA0 ऊपर है और PB0 नीचे है। ऐसा भी हो सकता है कि PB0 इज ग्रेटर देन PA0। अगर ऐसा होगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। अगर दिया जाए PA0 इज इक्वल टू PB0 तो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तब क्या दोनों होगा? इक्वल होगा। पॉइंट सभी लोग क्लियर है ना? तो मैं 3 अलग अलग केस आपको बना के दिखाऊंगा, है ना? तीनों अलग अलग केस में आपको बना के दिखा सकता हूँ कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका वैल्यू कम है। ये तो मैंने PA0 क्या लिया है? इज़ ग्रेटर देन PB0। चलो अब हम पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहली बात, अगर इसका टोटल प्रेशर ये है तो पॉजिटिव डेविएशन का टोटल प्रेशर इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन का टोटल प्रेशर याद करो, मैंने आइडियल का 20 लिया था तो पॉजिटिव का क्या था? ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर अगर इतना है ना, तो जो आइडियल होगा उसका टोटल प्रेशर, सॉरी पॉजिटिव का टोटल प्रेशर इससे क्या होगा? ज़्यादा, और जो नेगेटिव होगा उसका टोटल प्रेशर इससे क्या होगा? कम। क्लियर होना? आइडियल तो अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो इससे क्या होगा? ज़्यादा, और अगर नेगेटिव का बात करोगे तो इससे क्या होगा? कम। पॉइंट क्लियर ना भाई? ये आइडियल है तो जैसे ही पॉजिटिव में आए तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? ज़्यादा। ये आइडियल है, जैसे ही नेगेटिव में आए तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। ये पॉइंट सभी लोगों को ध्यान में रखना है। सो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं ग्राफ फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। लेट अस सी। तो भैया मेरे पास चलो ये हो गया फिर से कंटेनर, है ना? ये हो गया हमारे पास कंटेनर, इस टाइप से हमने लिख दिया। यहाँ पे भी मैंने माना हुआ है सेम ग्राफ है, PA0 इज ग्रेटर देन PB0, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर लिक्विड A, कन्फर्म है A1 है। इसको क्या बोलेंगे? प्योर लिक्विड B। इतना तो आपको पहले से ही मैंने बता के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सो यहाँ पे है वेपर प्रेशर, है ना? दिस वन इज द वेपर प्रेशर, और ये भी क्या है बेटा? वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हमारे पास है, इतना मालूम है। यहाँ पे A का वैल्यू होगा, है ना? तो इसको क्या बोल दिया जाए? दिस वन इज द PA0, और B का इससे कम होगा तो इसको मैंने बोला PB0। ठीक है बेटा? ये वाला जो ग्राफ है इसको मैंने इस तरीके से देखो दिखाया आइडियल के लिए। अभी किसके लिए हम बना रहे हैं? आइडियल के लिए। अभी हम किसके लिए बना रहे हैं बच्चा? तो आप बोलोगे सर आइडियल के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले आइडियल के लिए बना लो, है ना? और हमारे पास ये हो गया ऐसा, ठीक है ना? ये अभी आइडियल के लिए ग्राफ है। किसके लिए है? आइडियल के लिए, ठीक है ना? ये वाला जो है ये PA को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? ये जो हमारे पास दिया हुआ है दिस वन इज द PB, और ये हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर फॉर आइडियल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियल। तो अब पॉजिटिव डेविएशन जब भी होगा बेटा तो वेपर प्रेशर आइडियल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा कैसे दिखाओगे आप? देखो ये हुआ ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ऐसे ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, है ना? तो ये जो वेपर प्रेशर है दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस वन, है ना?
वेपर प्रेशर टोटल, ये पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर हो गया। सो टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये किसके लिए हुआ? ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए हुआ। सिमिलरली, है ना, यहाँ पे देखो, ये भी ग्राफ कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देखो ये ऊपर। वैसे ही नेगेटिव डेविएशन का दिखाना है ना। सो नेगेटिव डेविएशन, सॉरी, इसका ए का, तो ए भी वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द वेपर प्रेशर फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। किसके लिए है बच्चा ये? सो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है, ये आइडियल के लिए था। तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन होगा वो आइडियल से ऊपर होगा हमेशा। तो देखो, जो स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियल को। स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडियल को। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बच्चा आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो हमारे पास इस टाइप से सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस विल रिप्रेजेंट द आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जो डॉट डॉट दिखाए गए, डॉट डॉट डॉट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। सो डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन को। और सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो मैंने आइडियल का ग्राफ बनाया, उसी से रिलेट करके किसका बनाया? पॉजिटिव का। अब उसी से रिलेट करके किसका बनाना है? नेगेटिव का। तो चलो देखते हैं नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। आप सभी लोग अपने कॉपी में बनाना शुरू करिए। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 1। दिस वन इज द प्योर ए और ये है प्योर बी, है ना। सबसे पहले ये है वेपर प्रेशर, है ना बेटा, और ये भी क्या दिया है? वेपर प्रेशर। और ये पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूँगा और ए पॉइंट मैं इसकी बात करूँगा तो ये होगा पी बी नॉट और ये क्या होगा? पी ए नॉट। इतना तो आपको कंफर्म है कि जहाँ पे A1 होगा वो पी ए नॉट होगा, जहाँ पे B होगा वो पी बी नॉट होगा। तो बच्चा चलो इसके ग्राफ को बना देते हैं। हमने इसको इसके साथ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, फिर हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, है ना, और फिर किसको किसके साथ ज्वाइन कर दिया जाए? चलो इसको, सॉरी, ये हो गया हमारे पास, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है? आइडियल। यहाँ पे भी क्या है बेटा? पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट। पी ए नॉट क्या है? दैट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट। ठीक है। अब ये नेगेटिव डेविएशन है। ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन। तो जो नेगेटिव डेविएशन होगा उसका ग्राफ आइडियल से नीचे आएगा। भाई ये पॉजिटिव था तो आइडियल से ऊपर हमने बनाया। अब ये क्या है? नेगेटिव, तो आइडियल से क्या होगा? नीचे। तो नीचे चलो बनाया जाए, है ना। तो नीचे कैसे बनाएंगे? देखो, तो ये हमारे पास हुआ, ये इसके नीचे आएगा ऐसे, ठीक है ना। देखो नीचे हो गया। वैसे ये वाला भी क्या होगा? नीचे हो जाएगा। तो ये ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये वाला भी इसके नीचे आएगा, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, है ना। और ये जो यहाँ पे दिया गया बेटा, ये दिस वन इज द टोटल प्रेशर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से क्या है? इक्वल है। यहाँ पे क्या है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे क्या है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये एक्चुअल है, ये आइडियल का है। लेकिन जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ ऊपर दिखेगा, और जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ नीचे दिखेगा। जो डॉट 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 लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव डेविएशन को। किसको?
नेगेटिव डेविएशन को। जो सॉलिड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आइडियल सॉल्यूशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आइडियल सॉल्यूशन। तो ग्राफ आप सभी लोगों के सामने 3 है, पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन। जिसका भी PA0 या PB0 ग्रेटर होगा वो ऊपर होगा ग्राफ में, हमेशा ध्यान रखना। वो कहाँ पे होगा? ऊपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद वो तो ऊपर होगा। उसके बाद बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 होगा वहाँ पे PA0 लिखोगे, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा वहाँ पे PB0 लिखोगे। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा यहाँ पे उसी का वेपर प्रेशर लिखना है। अब जरूरी नहीं AB हो सकता है एग्जाम में XY दे दिया जाए या आपके पास CD दे दिया जाए, लिक्विड 1 लिक्विड 2 दे दिया जाए। अगर लिक्विड 1 लिक्विड 2 होगा तो जिसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा उसके ऊपर जो भी बनाओगे वेपर प्रेशर वो उसके नाम से जाना जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ मेरे पास है आइडियल का, ये ग्राफ मेरे पास है पॉजिटिव का, और ये ग्राफ मेरे पास है नेगेटिव का। जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होगा बेटा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा, और जो नेगेटिव डेविएशन होगा वो स्ट्रेट लाइन के नीचे होगा, है ना। तो ये तीनों ग्राफ, ये बोर्ड से रिलेटेड बहुत एग्जाम्पल है, कंपटीशन में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में बोर्ड में भी ये सारे एग्जाम्पल बड़ा फ्रिक्वेंटली बेटा पूछा जाता है। तो मेरे बच्चों को कम से कम मालूम होना चाहिए, है ना, कि क्या है कैसा है। मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ ग्राफ से रिलेटेड अभी, लेकिन बिफोर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्राफिकल अप्रोच DK सर ने कैसे बनाया हुआ है, और अगर ग्राफ दिया जाएगा तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरीके से आप सभी लोगों को अटेंड करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक दो चीज़ आपको ये है कि जब भी इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ध्यान रखोगे कि भाई जिसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा वहाँ पे हम ग्राफ का नाम बोलेंगे PA0 दिया हुआ है ना। जहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन B का 1 होगा वहाँ पे क्या बोलेंगे? PB0। यहाँ पे जिसका प्योर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ग्राफ ऊपर होगा। अगर दोनों का सेम है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों का सेम है तो दोनों इक्वल, किसी का ज़्यादा है तो वो ग्राफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसको रफ कर दे बेटा, सभी ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, है ना। नोट कर लो अच्छे से फटाफट इसको पहले। डन हो गया सबका? नोट कर लिया होगा ना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं अब। तो ये ग्राफिकल अप्रोच था बेटा, किससे रिलेटेड? दिस वन इज द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इसका ग्राफ आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे ग्राफ बनता है, कैसे ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा। अगर ऐसे कोई बातें आएंगी तो आप सभी लोग बता सकते हो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड